नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर कि क्या क्या पोस्टें हैं, कैसी कौन सी पोस्टें हमें मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कंपाइलेशन क्या है पूरी पोस्ट का। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आज पूरा कंपाइलेशन और कितनी रैंक पे कितनी आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। ये सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है और आप खुद भी निकाल पाएंगे। पहले आप देखें, देखो मैंने यहाँ पे सारी पोस्टों को, जैसे नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं तो इनका सारा कंपाइलेशन कर दिया है। जैसे टैक्स कलेक्टर है तो टैक्स कलेक्टर आपका लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें टोटल 144 पोस्ट थी। तो इसमें अगर आपने मेल जनरल की पोस्ट देखी है इसमें, तो ओपन कैटेगरी में मेल जनरल की पोस्ट 127 है, फीमेल की 6 है, एससी की 9 है। तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे कि ओबीसी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एसटी की कोई यहाँ पे पोस्ट नहीं है, एससी फीमेल की कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो 127 का, अगर माने बात शुरू से टॉप से अगर 127 बच्चे हैं, अगर वो टैक्स कलेक्टर लेना चाहते हैं तो जो 127 वाली रैंक वाला जो स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो वो टैक्स कलेक्टर। इसमें देखो इसमें क्या है प्रॉब्लम कि आपका उसमें क्या है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ओबीसी वाले हैं, जो जिनकी रैंक अच्छी होगी 127 के अंदर होगी, तो वो भी टैक्स कलेक्टर भरेंगे, बट वो जनरल कैटेगरी की ओपन सीट में ही आएंगे। वो अपनी कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, ठीक है, वो अपनी कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। वैसे अगर कोई एससी कैंडिडेट है जो इसका 127 से ऊपर की रैंक है जनरल मेरिट में, तो वो भी एससी में काउंट नहीं होगा। और ये एससी की बाद की सीटें, जो बाद की जो 9 सीटें हैं, इनमें वो क्या होंगे, वो जो 127 के बाद वाले जो एससी कैंडिडेट हैं, वो इन 9 सीटों को क्या करेंगे, वो इन 9 सीटों पे अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि 127 के नीचे कोई भी एससी कैंडिडेट नहीं है और जनरल मेरिट में कोई एससी कैंडिडेट नहीं है, और वो फिर जो एससी मैरिड है, तो एससी मैरिड में जो बाकी के बच्चे बचे होंगे, 9 बच्चे होंगे, तो वो उस सीट को एक्वायर कर सकते हैं। बट अगर बशर्ते कि जनरल मेरिट में कोई एससी कैंडिडेट नहीं है। अगर कोई जनरल मेरिट में कोई कैंडिडेट आता है, एससी हो चाहे ओबीसी हो, और वो जनरल की सीट लेने में सफल नहीं हो पाता है, तो फिर वो अपनी सीट ओबीसी की सीट में ही क्या करेगा, ओबीसी की सीट में ही अपनी ज्वाइनिंग ले सकता है। वो अगर उसका जनरल में नाम नहीं आता है तो वो अपनी मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पे आ जाएगा। जो मेरिट लिस्ट अभी ओबीसी की टॉप पे है, उसके सबसे टॉप में वो वाले ओबीसी वाले आ जाएंगे जो जनरल मेरिट में थे और वो जनरल की सीट नहीं ले पाए। तो अब आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो देखो, वैसे मैंने अमीन की पोस्टें हैं, तो अमीन की पोस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अमीन की पोस्टें कितनी है टोटल। तो अमीन की पोस्टें आप देखें यहाँ पे कि 12 पोस्ट थी, तो 6 मेल हैं, ठीक है, 5 ईयर जनरल ओपन है, एससी आप 3 हैं, बाकी कोई पोस्टें नहीं है। इसका भी मैंने लास्ट में कंपाइलेशन कर रखा, आपको सारा कंपाइलेशन मिलेगा। देखो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि टेलीफोन ऑपरेटर का कि आपकी क्या 7 पोस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 पोस्ट जनरल में है, फीमेल की 2 हैं, एससी की 1 है। वैसे स्वागती की देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 3 की पोस्ट है, इसमें जनरल की कोई पोस्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ एससी और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, 1 और 1, ठीक है। तो अब मैंने इसका लास्ट में सारा सबका कंपैरिजन कर रखा। वैसे आप फिर से टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। एक टेलीफोन ऑपरेटर ये वाली लेवल 5 की है, जो पहली वाली लेवल 3 की थी, ठीक है। तो जनरल की 2 हैं यहाँ पे, एक ओबीसी फीमेल मेल की है और एससी मेल की है। पेशकार की भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल की एक ही पोस्ट है बस। इस बात देख रिकॉर्ड कीपर की पोस्ट है यहाँ पे, तो रिकॉर्ड कीपर में आपकी एक पोस्ट है, वो सबके लिए ओपन कैटेगरी में। सर्वे लेखपाल में देखो टोटल 56 पोस्ट हैं, लेवल 2 की पोस्ट हैं। यहाँ पे मेल जनरल में आप देख सकते हैं 22 पोस्टें हैं, फीमेल की 9 पोस्टें हैं। देखो ओबीसी की 5 पोस्टें हैं, फीमेल की 1 है, एससी की 9 है, फीमेल की 3 है, ठीक है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं और फीमेल की कितनी है, 2 हैं, ठीक है। तो अब मैंने लास्ट में इसका क्या कर रखा, कंपाइलेशन कर रखा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपाइलेशन सीधे। तो ऑल नॉन टाइपिंग पोस्ट कंपाइलेशन। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जनरल टोटल पोस्ट थी 234, ठीक है। तो 234 आपकी क्या है, जनरल टोटल पोस्ट हो गई। तो उसमें जनरल की है कितनी, 163 मेल की। तो अब ये बताएं, ये है इसमें जानने वाली बात कि टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट में जनरल मेल की या ओपन कैटेगरी में जो पोस्ट हैं आपके पास, वो कितनी है, वो हो गई आपके पास कितनी, 163। अगर किसी भी कैंडिडेट की जनरल मेल की 163 के अंदर रैंक है या 163 का नंबर भी है, तो उसको क्या होगा, कोई ना कोई नॉन टाइपिंग पोस्ट आराम से मिल जाएगी, ठीक है। नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फीमेल अगर हम ये मानते हैं कि इस 163 में 10 फीमेल है, जैसे हमने बोला कि 163 के अंदर 10 फीमेल हैं, तो वो जो फीमेल हैं 10 फीमेल, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगी। और इसके बाद जैसे 163 के बाद जितनी भी फीमेल होंगी, 163 में जनरल की कैटेगरी में माने बात कि 5 फीमेल है बस, ठीक है। तो वो 5 फीमेल, तो 10 तो मैंने बोला कि 5 फीमेल तो यहाँ काउंट हो जाएंगी। तो अब कितनी बची, 15 फीमेल बची। तो जब फीमेल की जो लास्ट नीचे रैंकिंग होगी नीचे, ठीक है, फीमेल की जो रैंकिंग होगी, तो 15 रैंकिंग, या आप ये मान सकते हैं कि टोटल 163 के बाद 20 रैंकिंग तक जितनी भी फीमेल हैं,
ठीक है। 163 ऊपर वाली जितनी भी रैंकिंग है, माने बात उनकी रैंकिंग 10 है, वहाँ पे 10 फीमेल है 163 के ऊपर, तो 10 मतलब 20 इसमें ऐड कर लो, तो आप जो फीमेल की आपके जो 30 की रैंक होगी, तो 30 की रैंक वाली को भी आपको क्या हो जाएगा, नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी। और वो आप अपनी लिस्ट में जाकर चेक कर लें कि 163 के बाद आपका कौन सा नंबर आ रहा है फीमेल में। वैसे सारे कैंडिडेट चेक करें, ओबीसी वाले भी चेक करें, ओबीसी वाले भी देखें कि जो 163 पोस्ट हैं, ठीक है, 163 के ऊपर कितने ओबीसी हैं, पर 163 के बाद आपका 12वां नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेल में। अगर आप 12वां नंबर आ रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी। वैसे फीमेल भी देखें, फीमेल भी देखें कि उनका 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है नंबर। वैसे देखें एससी वाले भी ऐसे देखें कि 163 से ऊपर कितने एससी हैं, और 163 के बाद अपना 24वां नंबर देखेंगे जो भी एससी मेल, तो उसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फीमेल देखेंगे वहाँ पे अगर 163 के नीचे अगर उनको तीसरी उसमें आ रहे हैं तो उनको ये कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करें, चेक करें। तो 163 मेल पे आप क्या रखें, मेल वाले क्या हैं, नॉन टाइपिंग पोस्ट उनको बिल्कुल मिल जाएगी अगर वो 163 रैंक के अंदर हैं तो। नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पे कि नॉन टाइपिंग, अब यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट देखते हैं। तो देखो टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सी थी, एक तो डीओ वाली है, तो डीओ वाली में देखा आपने टोटल 81 पोस्ट हैं, तो मेल कितना है 67 है, ठीक है। फीमेल यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, मेल ओबीसी 2 हैं, यहाँ पे एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है और 1 है, ठीक है। इनमें 1-2 की गलती हो सकती है, पर मैंने इस डेटा को कंपाइल करने में अपना पूरा 1 दिन लगाया है और एक एक वर्ड को उठाया है। और यहाँ पे आपको अगर दिखेगा कि जोड़ने में कुछ गलती दिखेगी तो इसके कारण हो रहा है क्योंकि एक्स सर्विसमैन की पोस्ट को मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया, तो तब टोटल जाके ये पोस्टें इतनी हुई हैं, ठीक है। तो देखें आप यहाँ पे अब 431 वाली जो पोस्ट हैं, जैसे मेल की 138, फीमेल की 54 हैं, मेल की 44 हैं, ओबीसी की 18 है, ठीक है, एससी की 49 है, 22 है, एसटी की 17 है, फीमेल की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 42 हैं और इनकी 12 हैं, ठीक है। और ये एक्स सर्विसमैन ये इनकी पोस्टें इतनी हैं। तो इन पोस्टों में अगर आप ये पोस्टें ऐड करोगे तो आपका 431 आ जाएगा। तो इन पे हम बात नहीं करते क्योंकि इनकी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ही अलग कम जाती है और इनको हम सिर्फ इन लोगों पे बात करने वाले हैं जितने हैं। तो अब मैं टोटल आपको दिखाता हूँ कि ऑल टाइपिंग पोस्ट कंपाइलेशन। अब मैंने टोटल जनरल जितनी भी टाइपिंग पोस्ट है, चाहे वो डीओ की पोस्ट है चाहे निसाई की है, तो टोटल पोस्ट है आपकी 512। इसमें से जनरल की पोस्ट हो गई आपकी कितनी, 205, ठीक है। फीमेल की हो गई 58, मेल की हो गई यहाँ पे 44। ये ऑल टाइपिंग पोस्ट की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इतनी इतनी। अब हम देखते हैं कि टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो टोटल देखो आप टाइपिंग मिला के और नॉन टाइपिंग मिला के हमने पोस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो अब हम देखते हैं कि टोटल लास्ट में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो टोटल पोस्टें कितनी थी, 746 पोस्टें थी। अब वो जो 11 पोस्टें बड़ी हैं उनमें आप 1-2 माइनस ऊपर नीचे कर लेना, क्योंकि मैंने उनको कंसिडर नहीं किया है, उसके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे फिर दोबारा संवाद पढ़ना पड़ता, तो वो नहीं किया मैंने कंसिडर। कोई नहीं, आप 1-2 पोस्टें और बढ़ा देना। 163 है तो 164 165 भी कर सकते हैं उसे। देखो जनरल देखो आप यहाँ पे कि जनरल की जो टोटल पोस्टें आ रही है वो आ रही हैं 368, फीमेल की आ रही है 78, मेल की आ रही है 56, फीमेल की आ रही है 19, ठीक है। मेल की यहाँ पे 76, फीमेल की आ रही है 25, यहाँ पे एसटी की आ रही है 19, यहाँ पे 1, मेल की आ रही है यहाँ पे 51 ईडब्ल्यूएस में, और यहाँ पे आ रही है 15। इसके अलावा ये जो नीचे ये पोस्ट हैं और ये टोटल मिला के हो रही है आपकी 746। तो अब आप यहाँ पे मान सकते हैं किसी भी जनरल कैंडिडेट की रैंक अगर जनरल मेल की 368 के अंदर है, ठीक है, तो अगर वो सिर्फ टाइपिंग देने जाता है और टाइपिंग क्वालिफाई कर देता है 368 के अंदर, तो उसको कोई ना कोई पोस्ट क्या हो जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। फीमेल वाली क्या कर लें, फीमेल वाले जितने भी ये 368 के अंदर जो फीमेल हैं उसके नीचे जितनी भी फीमेल हैं उसमें 78 जोड़ दें। माने बात 368 के अंदर अगर आपकी 50 फीमेल है तो 50 में आप क्या कर दें, 78 जोड़ दें, तो आपका ये हो रहा है 112। तो 112वीं रैंक तक की फीमेल का अगर वो सिर्फ टाइपिंग निकाल देगी, ठीक है, 368 के बाद 368 के बाद देखना अपना 112वां नंबर अगर आपका है तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे टाइपिंग देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने छोड़ना है जो नहीं करेंगे, अभी मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ आपको, फिर हम उस पर भी बात करते हैं। तो वैसे ओबीसी वाले देखें, ओबीसी वाले क्या देखें, 368 के अंदर जितने ओबीसी हैं उनको छोड़ दें, वो जनरल में काउंट होंगे। पर 368 में आप क्या करें, अगर 368 के अंदर माने बाद 20 ओबीसी आते हैं तो 20 में आप क्या कर दें, 56 जोड़ दें। तो अगर आप 368 के नीचे 56वीं रैंक पे हैं ओबीसी में, तो आपको क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर आपको जनरल मेरिट में ओबीसी नहीं मिलता है, अगर माने बाद 40 ओबीसी मिलते हैं और 16 फिर जो ओबीसी की मेरिट लिस्ट है नीचे उसमें जाएं और उसमें देखें कि 16वीं रैंक तक अगर आपका नंबर है तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये खुद काम करना है। अब ये काम मैं नहीं कर सकता कि आप मुझसे पूछेंगे कि सर मेरी इतनी रैंक है, ये है। तो अगर आप ये काम खुद करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कैसे आपको निकालना है। एससी वाले देखो कैसे निकालें, एससी वाले क्या करें कि 368 के अंदर सारे एससी देखें कि कितनी एससी हैं। माने बात मैंने बोला कि 20 एससी हैं 368 के अंदर, तो ये तो जनरल में काउंट हो गए। तो अब 368 के नीचे जितने भी एससी हैं उनको काउंट करो। अगर आप 76 के अंदर आ रहे हैं और 76 के अंदर जनरल मेल बोल रहा हूँ मैं एससी में, ठीक है, 76 के अंदर आ रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा,
वो टाइपिंग सिर्फ आप टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे तो आपको सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। वैसे ही अदर कैटेगरी वाले भी चेक कर लें अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे अब पता चलेगा कि भाई कि 368 ही जाएगी क्या कट ऑफ, 368 रैंक तक का ही होगा जनरल में सेक्शन, ऐसा नहीं है। अब कितने लोग टाइपिंग की तैयारी करें, ये चीज़ें बात करेंगे हम यहाँ पे। तो 368 का मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की थी कि वीडियो का रिजल्ट और कनिष्क सहायक का रिजल्ट, तो मुझे कम से कम कितने 20-30 लोग मिल ही गए थे। मैंने ज़्यादा चेक नहीं किए थे, मैंने तो 100-150 तक ही चेक कर पाया था, क्योंकि बहुत ही लंबी प्रोसेस हो रही थी उसमें और समय भी मेरे पास कम रहता है। फिर मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की तो 20 लोग तो करीब तो मुझे मिल ही गए थे जो उस लिस्ट में एग्जिस्ट करते थे। वो 100 चेक करने पे 100 चेक करने पे या 100 या 150 चेक करने पे मेरे को 20 लोग मिल गए थे कि जो कनिष्क सहायक की लिस्ट में उनका नाम एग्जिस्ट कर रहा था। तो वो लोग तो क्या है, जा ही रहे हैं। इसी तरीके से आप भी अगर कोशिश करें तो अगर हम देखते हैं कि टोटल जो भी 746 हैं पोस्टें हैं, ठीक है, या 757 पोस्ट हैं, तो इस लिस्ट में कम से कम मैं मान के तो चलता ही हूँ कि 150 या 200 प्लस या 200 तो क्या होंगे कि जो वीडियो में जा रहे हैं कहीं ना कहीं, या 150 तक मान के चल सकते हैं आप। तो इसमें आप क्या करें, 150 हॉट जोड़ दें, ये बाकी लोग भी इस तरीके से क्या करते हैं, अपना जोड़ते रहें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 368 में 150 भी जोड़ देंगे तो हम ये 368, ठीक है, 368 में आपका 150 मतलब 410, ठीक है, 410 510, तो 510-20 रैंक वाले भी अभी अपने आप को सेफ समझे। इवन मतलब मैं ये मानता हूँ कि 600-700 रैंक वाले भी अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे, जनरल वाले, उनका भी कभी ना कभी वेटिंग में या किसी न किसी चीज़ में आ जाएगा। क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे कि जैसे फॉरेस्टर में भी जाएंगे 331, उसमें से भी कुछ 20-30 लोग होंगे ऐसे, या 300 में से जो इसमें भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। या इसके अलावा LT का है, LT वाले लोग भी होंगे। लेक्चर वालों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेक्चर वाले लोग भी होंगे। LT में तो 1400 लोग थे, तो 1400 लोगों में से भी इसमें कुछ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 20-30-50 भी होंगे। इस तरीके से मेरिट जाती रहेगी। कुछ लोग टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग ही क्या होंगे, बाहर होंगे। तो आप अपनी पूरी उम्मीद बना के रखें, जिनका भी लिस्ट में नाम आ रखा है वो पूरी क्या मेहनत से, शिद्दत से क्या अपनी टाइपिंग दें और टाइपिंग निकालें। अगर आप टाइपिंग निकालेंगे तो एक चांस तो बनेगा कभी ना कभी कि क्या पता आपका हो जाए किसी भी वेटिंग में, कभी ना कभी एक चांस रहेगा और आपको इंतज़ार भी रहेगा हर दिन वेटिंग का, क्योंकि आपने मेहनत की है, आप उस लिस्ट में आए हैं। इसलिए अपनी टाइपिंग को बिल्कुल फोकस होकर करें, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर करें, लाइक करें, अगर हो सके मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।